डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सी प्रोग्राम में ये देखा था कि बेसिक प्रोग्रामिंग का हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रोग्राम उसके लिए इम्पोर्टेंस होंगे आपको। पहला प्रोग्राम स्वैपिंग का प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम जो आपके लिए मैंने बताया था वो ये बताया था कि आस्की वैल्यू को फाइंड करना, किसी भी कैरेक्टर को, इंपोर्टेंट कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या होती है। मैं लास्ट क्लास में प्रोग्राम बना के आपको भेजा था। ये दोनों प्रोग्राम आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो थोड़ा सीरियस होकर दोनों प्रोग्राम को आप कहीं भी मतलब उस पर मार्क कर लेंगे इम्पोर्टेंस का। देन बेसिक प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे मैंने नोट्स एक डेफिनेशंस और मैंने लिख दिया है। इस डेफिनेशंस को आप लिख लेंगे, अच्छे से नोट्स कॉपी में बना लेंगे, ठीक। और एक चीज और है कि आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हो कि सर हम 9th के क्लास में लिखे हैं तो इसमें लिखे हैं नहीं, तो 9th की सी की कॉपी तो पढ़ी है, हम वहाँ पे एक तरह से रिवीजन के तौर पर इस पे अब हम लोग जो प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं वो बोर्ड के कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट होगा, सी का एडवांस चीजें चलेंगी, तो वो तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टेक्निक सीखेंगे अब वो क्या होता है, तो मैं एक चीज और बता दूं कि आपको अगर वीडियो व्हाट्सएप पे क्लियर ना दिखे तो उसके लिए आपको करना ये है कि पहले वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप अपने गैलरी में जाइए और डाउनलोड वीडियो को अपने मोबाइल की किसी भी मीडिया प्लेयर से चलाइए, आपकी वीडियो को क्वालिटी बढ़िया मिलेगी, ये समझ लीजिएगा, ठीक। तो आपके सामने जो नोट्स है, वीडियो को कुछ देर पॉज करके आप इसको नोट्स आप अच्छे से बना लेंगे। मैं यहाँ पे होल्ड किया हूँ इसीलिए कि आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे पूरी तरह से, फिर मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। देखते हैं, इन अ सी प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। सी प्रोग्राम जो होता है, सी प्रोग्राम में कोई भी जो प्रोग्राम होता है सी का, वो रन सीक्वेंशियली करता है। सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 2 3 ऐसे हम जो चल रहे हैं, हम ऐसे जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जंपिंग नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने अभी तक जो प्रोग्राम पढ़ा वो सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो कर रहे थे। This happen when there is a no condition around the statements. इस कंडीशन में अभी तक हमने यह नहीं देखा कि उसके उस सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के अगल बगल या आसपास कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा है, कहीं लगा ही नहीं है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं लगा है। लेकिन इफ यू पुट सम, यदि आप कंडीशन फॉर अ ब्लॉक स्टेटमेंट, अगर आप किसी स्टेटमेंट्स को ब्लॉक कंडीशन में डालना चाहते हैं तो फ्लो ऑफ एजुकेशंस माइट चेंज बेस्ड द रिजल्ट्स इवैल्यूएटेड बाय द गिवन कंडीशन। मतलब कि जब आप उसको ब्लॉक कंडीशन देंगे तो उस कंडीशन से वो उसको इवैल्यूएट करेगा, मतलब फाइंड आउट करेगा, और जब इवैल्यूएट करेगा तो देखिए यहां पर लिखा है कंडीशन फॉर अ ब्लॉक स्टेटमेंट्स, यानी यह जब डाल दोगे तो इसको क्या करेगा, चेंज क्या करेगा, फ्लो ऑफ एजुकेशन, यह एजुकेशन को फ्लो को चेंज करेगा, किसके अकॉर्डिंग, माइट चेंज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इवैल्यूएटेड बाय द कंडीशन। आपने जैसा कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन पे वो आउटपुट देना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी प्रोसेस को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। मतलब कि अगर हमारा सीक्वेंशियली, अब तक आपको मैंने 14-15 प्रोग्राम बताया है, उस 15 प्रोग्राम में कहीं भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं यूज हुआ है। हमने कहीं ये नहीं किया है कि लेस देन लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ, लेस देन इक्वल टू लगाओ, हमने कहीं नहीं लगाया है, या किसी स्टेटमेंट्स को चेक भी नहीं कराया है। तो ऐसे बचने के लिए यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज इसको लागू करेंगे। अब जैसे मान लिया हमने कहा कि सी में एक प्रोग्राम बनाइए जो नंबर को चेक करे कि वह इवन है या नहीं है, तो यहाँ कंडीशन है क्योंकि आपको दो रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, एक यस और एक नो, दोनों का रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन 1 by 1 आएगा, जबकि अभी आपके सामने एकदम फिक्स था
हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये करना है, वो करना है, तो यूजिंग फार्मूला कर रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे देयर आर बेसिकली 3 कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसके 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है एफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक। अगर इसी को हम लोग स्टैंडर्ड बना ले तो यह नंबर 1 में कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब इन दोनों को मिला के हमने एक बना दिया, यानी पहला टाइप। सेकंड टाइप की बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स, और तीसरा टाइप जो है इसका वो होता है स्विच केस स्टेटमेंट। यानी अब यहां बात करते हैं, हमने लिखा 3 टाइप, तो यहां पे मैंने 2 को दिखाया एक साथ आपको। ये देखें यहां पे दिखा दिया दोनों को एक साथ। पहले में इफ स्टेटमेंट, दूसरे को इफ एल्स स्टेटमेंट, इन दोनों को मर्ज कर दे, ठीक। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो इसमें आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं if else स्टेटमेंट्स की। तो which conditions apply for the only two statements in a single condition। इसमें केवल 2 ही स्टेटमेंट्स होता ही है, 2 से अधिक स्टेटमेंट्स आप यूज नहीं कर सकते हो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड else if else कंडीशन स्टेटमेंट्स। यानी इसमें या तो सही करा सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं, इवन ऑड का प्रोग्राम कर सकते हैं, लीप ईयर या नॉट लीप ईयर का प्रोग्राम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो से अधिक स्टेटमेंट को एक सिंगल कंडीशन में इन्वॉल्व किया जाए, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ चलेगा, दूसरे के अंदर तीसरा चलेगा, तीसरे के अंदर चौथा चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन स्टेटमेंट्स हो जाएगा। और नेक्स्ट थर्ड है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका जो मेनली जो प्रयोग होता है वो सिक्योरिटी पर्पस के कोडिंग में किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको वन बाय वन देखा जाए। अब इसका जो पहला टॉपिक है, पहला पार्ट एफ इज स्टेटमेंट। In this statement allow two statements in a given condition that result will be true or not।
the syntax of if else statements are following. Syntax if ब्रैकेट में कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट सेमीकोलन एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब देखें कंडीशन क्या होता है, अगर गिवन कंडीशन यहाँ पर, अब इस प्रोग्राम को देखते हैं तो देखेंगे लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेटमेंट्स अलाउ टू स्टेटमेंट इन अ सिंगल इन अ गिवन कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशंस में यह क्या होगा, केवल 2 ही स्टेटमेंट्स अलाउ कर सकता है। दैट्स रिजल्ट विल बी ट्रू और नॉट, ट्रू और नॉट, और नॉट की जगह पे आप सबसे इसका स्टैंड को बना सकते हैं फॉल्स, यानी वो या तो चेक करेगा सही है या तो गलत है, ठीक, ट्रू और फॉल्स। द सिंटैक्स ऑफ इफ इज स्टेटमेंट्स आर फॉलोइंग, इसका सिंटैक्स क्या है वो देखें, इफ में कंडीशन दिया जाता है, स्टेटमेंट चेक होता है कि ये कंडीशन सही है गलत, अगर यह कंडीशन सही होता है तो ये पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करता है यानी ट्रू, अगर यह स्टेटमेंट गलत होता है ठीक, तो देखें कंडीशन के सही होने पर स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगा, कंडीशन के गलत होने पर स्टेटमेंट 2 प्रिंट करता है, यानी इन दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट आपके सामने एट अ टाइम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, इसका फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कंडीशन दिया इफ a लेस देन b, प्रिंटर स्मॉलर इक्वल %d, और यहां पर प्रिंट कर दिया a को, देन एल्स प्रिंटर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्मॉल इक्वल टू %d, यहाँ पे b, ठीक। अगर आपने ये प्रोग्राम लिख दिया है, छोटा सा बस एक एग्जांपल समझ दे रहा, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं, इसको रन कराने की अभी कोशिश मत करिएगा, इसको रन कराने कैसे कराएंगे हम प्रोग्रामिंग करते दौरान बताएंगे, ठीक है। अभी मैं केवल आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके में पहले पार्ट स्टेटमेंट्स को हम लोग डिफाइन किए, उसके सिंटैक्स को देखा गया, और सिंटैक्स के जैसे पे एग्जांपल देखते हैं। कंडीशन को a लेस देन b कंडीशन हो गया, स्टेटमेंट 1 आपका ये हो गया, स्टेटमेंट 2 आपका ये हो गया, यानी प्रिंटर को स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए लेट्स a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3, अगर हमने ये इनपुट दिया है तो जरा बताओ तो क्या होगा, a लेस देन b मतलब a लेस देन b का मतलब क्या होगा कि 4 लेस देन 3, ये कंडीशन सही है गलत है, कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि 4 जो है 3 से छोटा तो है नहीं, तो ये कंडीशन गलत, और जब ये कंडीशन गलत होगा तो ये सीधे जंप करके जाएगा यहां पर, प्रिंट क्या करेगा, स्मॉल इक्वल टू b, b का मतलब क्या है 3, तो यहां पे 3 लिख देगा, ठीक है। जबकि अगर हमने एक और स्टेटमेंट यहां दिया होता,
यहाँ मान लीजिए हमने दिया होता 10, तो क्या होता 4 लेस देन 10। अब ये कंडीशन सही है ना, क्योंकि 4 जो है 10 से छोटा होता है, उसमें नो डाउट। तो 4 10 से क्या होगा 4 लेस देन 10, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, देन योर रिजल्ट्स एंड दिस रिजल्ट विल बी दिस सम इक्वल टू a का मान 4 है, तो यहां पे सम स्मॉल इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स का एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया है, आप इसको लिखेंगे, देन एक फॉर एग्जांपल्स में ये प्रोग्राम था, जो जितना लिखा है उतना ही आप प्रोग्राम एक फॉर एग्जांपल्स में दिखा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसके हम प्रोग्राम्स को स्टडी करना शुरू करेंगे, जो डिकोडर आपका हम आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे और आपको करना होगा। ठीक है, अब आपको इस क्लास में कोई दिक्कत होगा, कहीं स्टेटमेंट में समझने में दिक्कत होगी, कहीं लाइनें समझ में नहीं आ रही है, तो उस स्टेटमेंट्स को आप क्रॉस क्वेश्चन के तौर पे आप हमसे आज ही पूछ लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक, गुड डे, हैव अ नाइस डे।